मुझसे वर पाकर वह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। मैं पहले ही कहा था कि ब्रह्मा जी को जो है प्रसन्न कर ले और प्रसन्न करके अपने अमरत्व का जो है वरदान प्राप्त कर ले। ब्रह्मा जी इतने स्वच्छ हृदय कि तुरंत तथास्तु कह देते। तथास्तु कहने में उनको कोई देरी नहीं लगती है, बस उनको प्रसन्न करने वाला चाहिए। जो प्रसन्न कर लेगा तथास्तु का वरदान उसको तुरंत मिल जाएगा। तो भैया ब्रह्मा जी बताने लगे कि मुझसे जो है आशीर्वाद पा करके, वरदान पा करके यह प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला है, दुखदाई और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं, इसलिए यह जो है महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में जो है समस्त लोकों में घूम रहा है। भगवान के पास जाकर के और ब्रह्मा जी इस प्रकार कह रहे हैं। देखिए ब्रह्मा जी जो है भगवान के अंदर के जो बल को जो है जगाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के अंदर का बल कब जागृत होता है? तो भगवान के अंदर का बल तब जागृत होता है जब 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 हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। विप्र धेनु सुर, विप्र मने ब्राह्मण, धेनु मने गाय, असुर मने देवता। इन तीनों की विपत्ति में जो है भगवान कुछ भी कर गुजरते हैं। इन तीनों पर जब विपदाएं आती हैं तो भगवान कुछ भी कर गुजरते हैं, सोचते नहीं हैं, विचारते नहीं हैं। ब्रह्मा जी जो है आज वही सूत्र जो है भगवान को बता करके और अपना रहे हैं कि भगवान को जो है इसी से और आवेशित किया जा सकता है। तो भगवान से कह रहे हैं कि ब्राह्मण, गौ और देवताओं को जो है यह काफी प्रताड़ित किया है और पूरे लोकों में घूम करके जो है सबका बल की थाह ले रहा है, सबसे जो है युद्ध करने को कह रहा है। हे अच्युत, यह दुष्ट बड़ा मायावी है, घमंडी है और निरंकुश भी है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। अब इनको समझ में आ गया कि भगवान खिलवाड़ कर रहे हैं। सब ही नचावत राम गोसाई, हिरण्याक्ष को मारना मिनट सेकंड का खेल था उनके लिए, लेकिन वह जो है महामाया के दम पे, अपनी माया के दम पे जो है योग माया के दम पे वह लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जी को भी समझ में आया कि चटपट तुम वरदान दे देते हो, कैसे दे देते हो? आतताइयों को वरदान देकर के मजबूत क्यों करते हो? ब्रह्मा जी से देखा नहीं गया करके कहने लगे आप लीला समाप्त करो प्रभु। जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर के प्रबल हो, उससे पहले जो है आप अपनी योग माया को स्वीकार करके और इस पापी को मार डालिए प्रभु। देखिए लोकों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मा भगवान आप उससे पहले ही इस असुर को मार करके और देवताओं को विजय प्रदान कराइए। ध्यान दीजिएगा आगे की बात। अधुनैषोऽभिजिन्नां योगो मुहूर्तिको ह्यगात्, शिवाय नस्त्वं सुहृदामासो निस्तर दुस्तरम। इस समय अभिजित नामक मंगलमय मुहूर्त का योग आ गया है। इस समय अभिजित नामक मंगलमय मुहूर्त का भोग आ गया है। अर्थात अभिजित मुहूर्त जो है मंगलमय मुहूर्त है, कल्याणकारी मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अभिजित मुहूर्त को नोट कर लीजिएगा। और वह समय 11:30 से 12:30 के बीच में प्रतिदिन आता है। उसमें न पंचक दोष माना जाता है, उसमें न भद्रा दोष माना जाता है, न दिनमान लगता है,
न रात्रि मान लग, कुछ नहीं लगता है, वह मंगलमय है, इसीलिए उसका नाम अभिजित है। और उस अभिजित मुहूर्त में किसी भी कार्य को जो है किया जा सकता है। भगवान से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस समय अभिजित नामक मंगलमय, इस समय अभिजित नामक मंगलमय मुहूर्त आ रहा है, मुहूर्त नहीं है, मंगलमय मुहूर्त है। तो ब्रह्मा जी कहे कि मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए प्रभु। इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बंधी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मार करके और इस लोक को जो है शांति प्रदान करिए। इसको मार करके इस लोक में जो है आप शांति स्थापित करिए। हे कृपालु, आप हम पर कृपा करिए और कृपा करके जो है ऐसी स्थिति बनाइए जिससे इसका जल्दी से नाश हो जाए।